जैसा आप सभी को पता है, रीट की ऑफिशियल आंसर की आ गई है और उन्होंने डाउट्स मांगे 25 अगस्त तक कि 25 अगस्त तक अगर किसी को डाउट हो तो आप दे सकते हैं। और मैं आपके सामने जो मनोवैज्ञानिक उसकी शिफ्ट सेकंड लेवल 2 का जो शिफ्ट सेकंड हुई थी उसमें जो मनोवैज्ञानिक क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चंस ऐसे लेकर आया हूँ जो ऑफिशियल आंसर की में गलत दिए हुए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो आप उनको देख सकते हैं और आप खुद भी चेक कर सकते हैं अभी। और धीरे धीरे हम बाकी डाउट्स भी लेकर आ जाएंगे और किसी को अगर किसी और क्वेश्चन में डाउट हो किसी सब्जेक्ट में तो हमें क्वेश्चन भेज सकता है ताकि हम उनको प्रॉपर रेफरेंस प्रोवाइड करा सकें कि वो गलत है या सही है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए सीरीज़ ए को मैंने चूज़ किया है तो आप उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सीरीज़ बी सी डी जिसके पास हो तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो उसमें क्वेश्चन 16 है, निम्न में से बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है परिपक्वता। देखिए असल में क्या है कि बालकों के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं होता, परिपक्वता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आप जैसे एक 7 से 8 साल के बच्चे को भले कितना भी सिखाने की कोशिश करें तो उसको ज्योमेट्री नहीं सिखा सकते। ज्यामिति हिंदी में बोलते हैं ज्योमेट्री, या अगर आपको मैं बोल दूँ प्रोबेबिलिटी किसी को सिखानी है तो क्या बच्चे को सिखाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। आर्गुमेंटेशन जो शुरू होता है वो लगभग 13-14 साल की उम्र में शुरू होता है, उससे पहले आर्गुमेंटेशन होता ही नहीं है। उससे पहले तो जो भी बच्चा होता है वो देखता है, उसको सम्मिलित करता है या उसके खिलाफ चला जाता है। उसमें कभी ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं होता कि ये सही क्यों है गलत क्यों है। ये जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब 13-14 साल का हो जाता है, तब उसके अंदर उस तरह की जो आर्गूमेंट या तर्क शक्ति होती है वो आती है, जिसको हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। जब तक वो नहीं आती तब तक तर्कशील नहीं होता बच्चा। क्वेश्चन 17 ये भी रॉन्ग है कि अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ऑफिशियल आंसर की में आंसर है B.F. स्किनर। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि B.F. स्किनर इसकी अवधारणा नहीं दी थी। B.F. स्किनर ने जब थॉर्नडाइक ने ये अवधारणा दी थी उसके ऊपर डेवलपमेंट किया था। और B.F. स्किनर ने कभी पुरस्कार और दंड की बात नहीं करी थी। उसने धनात्मक प्रबलन और ऋणात्मक प्रबलन की बात करी थी। बेसिकली इंग्लिश में बोलूँ तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंग्लिश और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की उसने बात की थी और उसने बताया था कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसकी अवधारणा जो दी थी वो थॉर्नडाइक ने दी थी, जो कि प्रभाव के नियम जो लॉ ऑफ इफेक्ट में है। जब थॉर्नडाइक ने कहा था कि भविष्य में इनाम या शुद्धिकरण, जब भी आपको कुछ काम करेंगे उसका अगर आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो आप उस काम को करेंगे, और अगर आपको उसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता तो उस काम को नहीं करेंगे। तो जो पुरस्कार और दंड की अवधारणा थी वो थॉर्नडाइक ने दी थी, ना कि B.F. स्किनर ने। B.F. स्किनर ने उसको डेवलप किया था। तो ये क्वेश्चन 17 ये रॉन्ग है, इसका एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है और इसको आप किसी भी बुक से चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 14 विशेष, हाँ क्वेश्चन 14 भी रॉन्ग है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है डिलीट होना चाहिए क्योंकि इसका कोई सही आंसर नहीं है। क्योंकि इसमें ऑफिशियल आंसर दे रखा है स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन उसमें एक और ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट जो है सीरीज ए में दे रखा है डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम। देखिए जो बालकों को जो स्पेशल ज़रूरत के बालक होते हैं उसका मतलब ये है कि जिनको थोड़ी सी इनकेपेसिटीज़ होती है, जिसको पहले मंद बुद्धि बालक कहा जाता था, उनको डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम की भी आवश्यकता नहीं होती। डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम में क्या होता है, विविधता होती है, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट परिदृश्यों में सिखाया जाता है और अलग अलग जैसे जाति के हिसाब से भी क्षेत्र के हिसाब से भी ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, तो वो होती है डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम। और आप कोई भी मतलब आज तक जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, जैसे मैंने यूरोपियन यूनियन की स्टडी देखी है फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस, उस तक में डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम कहीं भी वर्ड्स यूज़ नहीं होता। एक बार जरूर स्पोर्ट्स जरूर उसमें यूज़ होता है, लेकिन डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम तो हाँ उसमें भी कहीं भी यूज़ नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो नहीं है वो अगर कुछ अप्रोप्रिएट होता तो डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम है, लेकिन स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हम और भी रेफरेंस आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके रेफरेंस आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।